जी हाँ दोस्तों, जहां सुशांत सिंह राजपूत मामले में 15 करोड़ की हेराफेरी को लेकर शुरुआत से जांच जारी थी, लेकिन हाल ही में खबर ये भी सामने आई थी कि 15 नहीं बल्कि 17 करोड़ की हेराफेरी हुई थी। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से 14 अक्टूबर के समय को ये खबर थी कि प्रोड्यूसर दिनेश विजान से पूछताछ की गई थी। बताया ये गया था कि ईडी की टीम ने सुशांत को हुए पेमेंट के मिसिंग होने के बारे में पूछताछ की थी। अब इस मामले पर दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स के प्रवक्ता की सफाई सामने आई थी। इस स्टेटमेंट में बताया गया कि दिनेश विजान या उनकी कंपनी ने सुशांत को कोई भी 17 करोड़ रुपए का पेमेंट पास नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान प्रवक्ता ने स्टेटमेंट में बताया कि आपको जो जानकारी मिली है और जो आपने पब्लिश किया है वह बिल्कुल ही गलत है। प्लीज़ यह बात जान लें कि मैडॉक फिल्म्स ने हंगरी में सुशांत को कोई पेमेंट नहीं किया था। मैडॉक को सुशांत की फ़ी के तौर पर कोई 17 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं या हंगरी से कोई पैसा मिला है, जैसा कि आपके आर्टिकल में दावा किया गया था। लेकिन पहले ये दावा किया गया था कि सुशांत को दरअसल 17 करोड़ रुपए की पेमेंट पास हुई थी, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंची, तो वो गई कहाँ। ऐसे में कई लोगों को अंदेशा यही हुआ कि 15 नहीं बल्कि 17 करोड़ रुपए का हेराफेरी का मामला है, जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार आवाज़ उठा रहा था। तो ऐसे में लगा कि चलिए इस बारे में तो जाँच का खुलासा होगा, लेकिन अब ये बात साफ कर दी है प्रवक्ता ने कि कोई भी पेमेंट पास नहीं हुई थी। वो कहते हैं कि हमने सुशांत को फिल्म ज़ाब्ता के लिए एग्रीमेंट के मुताबिक पूरा पेमेंट कर दिया था, जिसे उन्होंने हमारे साथ साइन किया था, और यह पेमेंट उन्हें भारत यानी कि भारत देश में ही किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पर ईडी के सामने सौंप दिए थे कि कौन कौन से एग्रीमेंट पर उनसे साइन हुए थे, कितनी पेमेंट उन तक मुहैया कराई गई थी। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि हंगरी में हुई शूटिंग के सारे पेमेंट और खर्च टी सीरीज़ के द्वारा उठाए गए थे। आप इस बात को टी सीरीज़ से कंफर्म कर सकते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। मैडॉक फिल्म्स एक जिम्मेदार संस्था है और हम देश के सभी कानूनों को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि दिनेश विजान की कंपनी पूरे तौर पर ईडी के साथ जाँच में सहयोग कर रही है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।